दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी स्कीम के विषय में जिसमें आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके प्रति माह हर महीने की दोस्तों इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप एज अ पेंशन हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा अमाउंट। तो वो कौन सी स्कीम है और बहुत ही सिक्योर है। भारत सरकार की जो सबसे विश्वसनीय संस्था है वो ये स्कीम चलाती है और स्कीम का नाम है MIS, जो कि भारत सरकार का सबसे विश्वसनीय और सबसे लोकप्रिय जो संस्था है पोस्ट ऑफिस की स्कीम है और सबसे भरोसेमंद है। यहाँ पर आप जो भी अमाउंट लगाएंगे 100% सरकार के अंडर लगेगा और आपका यहाँ पर रिस्क नाम की जीरो है और जो आपको मंथली इनकम होगी ना वो भी 100% होगी। ऐसा नहीं है कि आपको इस महीने तो मिले बट अगले महीने ना मिले। और बहुत ही सिंपल स्कीम है, आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है आपके पैसे को और हर महीने एक सेविंग अकाउंट से उस अकाउंट को लिंक कर दिया जाता है। जो भी आपका इनकम बनेगा प्रति माह, दोस्तों प्रति माह की मैं बात कर रहा हूँ, आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहेगा और आप उस सेविंग अकाउंट को या तो निकाल सकते हैं अपने खर्च के लिए या उसे और बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम में लगा सकते हैं, जिससे लगभग आप 8.5 से 9% का इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं। पूरा डिटेल बात करेंगे कि MIS स्कीम क्या है, कितना एलिजिबिलिटी है, कौन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट मैं इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का देख सकते हैं पूरा डिटेल। यहाँ पर बात कर रहे हैं स्कीम की जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट या MIS इसके शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेस्ट पेएबल रेट पीरियोडिसिटी इज 7.4 पर एनम, 7.4% पर ईयर। मतलब 1 लाख रुपए अगर आप डालते हैं तो एक साल में वो आपके 7.4% से बढ़ करके 1,07,400 रुपये हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं पूरा एक गणित आपको समझाऊंगा कि आपको 1 लाख जमा करने पर प्रति माह कितना रुपए मिलेगा, अगर आप 2 लाख जमा करते हैं तो प्रति महीने कितना मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें कि इसमें आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिया गया मल्टीपल ऑफ ₹1000। यहाँ पर आपको लगभग दोस्तों अगर इंडिविजुअल खाता कोई खोलता है इकलौता तो 1 लाख से 9 लाख के बीच में एक बंदा यहाँ पर जमा कर सकता है, ठीक है ना। और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलाते हैं तो 15 लाख तक मैक्सिमम अकाउंट मतलब कि पैसा आप जमा कर सकते हैं इस स्कीम में। और इसका मैच्योरिटी पीरियड जो होता है ना कि आपको कब तक जमा करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मिनिमम आपको यहाँ पर 5 साल तक पैसा अपने अकाउंट में रखना होता है और 5 साल तक दोस्तों हर महीने आपको सेविंग अकाउंट में आपका जो भी ब्याज बनेगा वो ट्रांसफ़र करता रहता है पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं आपको करना क्या होगा। इस अकाउंट के खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना होगा और आपको पोस्ट ऑफिस में MIS अकाउंट खोला जाता है, साथ साथ एक सेविंग अकाउंट को लिंक कर दिया जाता है। तो जो भी आपका ब्याज बनता रहेगा वो आपके अकाउंट में हर महीने ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो ये तो आपको पहला स्टेप समझ गया। अभी एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी रखता है, बस भारत का नागरिक हो वो MIS स्कीम इन्वेस्टमेंट कर सकता है। डिपॉजिट की बात करें कितना जमा कर सकते हैं वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिंगल पर्सन के लिए मैक्सिमम 9 लाख रुपए लगा सकते हैं और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो आपको मैक्सिमम 15 लाख जमा करने की अनुमति है। इंटरेस्ट रेट जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ यहाँ पर कि आपका जो इंटरेस्ट है वो 7.4% और प्रति महीना वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। तो ये तो सब एक डिटेल यहाँ पर दी गई है, बट मैं आपको एक बहुत ही साधारण भाषा में समझाता हूँ MIS स्कीम में सारी डिटेल क्या रहती है। देखिए यहाँ पर अगर टैक्स की बात करें तो ये टैक्स इस पर लगता है, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। मैच्योरिटी पीरियड दोस्तों 5 साल का होता है कि आपको जैसे अगर आपने सपोज दैट 1 लाख रुपए जमा किया तो 5 साल तक अगर आप जमा करते तो कोई भी आपसे मूलधन में आपकी कटौती नहीं होगी। बट अगर आप 5 साल के पहले उसे निकालते हैं तो आपको मूलधन में कुछ परसेंटेज कटौती होती है। जैसे कि अगर आप 3 से 5 साल के बीच में पैसा निकालते हैं तो 2% की मूलधन में कटौती होगी, ध्यान रखिएगा। 5 साल के बाद निकालते तो कोई कटौती नहीं है। इंटरेस्ट 7.4% मैंने बता दिया है। अभी हम बात करेंगे कि आप 8 से 9% इंटरेस्ट रेट कैसे कमा सकते हैं, वो भी बात करेंगे, फिर वीडियो में आप बने रहिएगा। तो ये स्कीम आप समझ गए होंगे। अब पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कैलकुलेशन कि अगर आप एक साथ 1 लाख रुपए से उधर जमा करते हैं MIS स्कीम में, 1 लाख से खाता खोलते हैं तो आपको 617 रुपये पर मंथ आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होगा। 617 रुपये प्रति महीने आपको
पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहेगा। वहीं अगर आप 2 लाख रुपए जमा करते हैं एक साल तो हर महीने 1235 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। और अगर 3 लाख रुपए जमा करते हैं तो 1850 रुपये, और अगर आप वहीं 5 लाख रुपए जमा कर देते हैं तो 3083 रुपये आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होगा। हर महीने की मैं बात कर रहा हूँ, 5 लाख लगाकर छोड़ दीजिएगा और आपके हर महीने दोस्तों यहाँ पर 3083 रुपये आते रहेंगे। वही बात करें 7.5 लाख, अगर आप 7.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो लगभग 4617 रुपये आपको हर महीने मिलेगा। और 9 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5550 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा। समझ गए, जो कि इंडिविजुअल की एक लिमिट है। तो ये दोस्तों आपको पता चल गया होगा एक ओवरव्यू। अब यहाँ से तो देखिए आप पैसा कमाएंगे, एक आपको प्लानिंग ये करनी पड़ेगी। सपोज दैट आपने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं MIS में और आपको 3803 रुपये प्रति माह मिलेंगे। तो एक तो ऑप्शन ये बनता है कि आप 3803 रुपये निकालें और खर्च कर लें। लेकिन अगर आपको पैसे को बढ़ाना है इंटरेस्ट पर भी, और इंटरेस्ट कमाना है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ लेना है, तो आप इसी का RD एक खुलवा सकते हैं। 3883 रुपये का आप पोस्ट ऑफिस में RD खुलवा लीजिए। हर महीने सेविंग अकाउंट में पैसा मिलेगा और उस सेविंग अकाउंट को पैसे आप RD में फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब जमा करती रहिएगा, तो उस पर भी आपको ब्याज मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आप 5 साल तक करेंगे ना तो 7.4% तो MIS आपको देगा, साथ साथ जो आप RD करेंगे प्रति माह तो वो आपको लगभग 6 से 7% देता है। तो इस प्रकार से फाइनली जब आप पहुंचेंगे तो लगभग 8 से 9% इंटरेस्ट रेट के साथ आप अपना पैसा ग्रो कर पाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन स्कीम है जो बिना रिस्क के आपके बैंक में पैसा पड़ा रहता है, 2.5 से 3% ब्याज कमाते हैं। उनके लिए पोस्ट ऑफिस की सबसे बेहतरीन स्कीम है MIS स्कीम। अगर आपके पास पैसा है तो आप सेविंग अकाउंट में ना रख के बैंक में MIS स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। बट सजेशन मैं ये भी दूंगा कि अगर आपके पास सपोज पैसा तो पूरा MIS में ना लगाएं, क्योंकि अगर आपको कभी इमरजेंसी में फंड की आवश्यकता पड़ती है तब फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि फिर MIS में अगर आप पहले पैसा निकालते हैं तो उसके लिए आपको मूलधन में 2% की कटौती होती है। तो उतना पैसा लगाएं जितना आप भूलने के लिए तैयार हो, बस मंथली आप अपना पैसा उठाते रहे। तो ये पोस्ट ऑफिस की बहुत बेहतरीन स्कीम है MIS। अगर आपके पास पैसा है और आप सेविंग अकाउंट में डालें तो उसका कोई लाभ नहीं, MIS में उठाकर डाल दीजिएगा और हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में पेंशन के तौर पर समझ लें या खर्चे के तौर पर आपके अकाउंट में पहुंचता रहेगा। आपको MIS स्कीम कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। अब एक बात और, इस MIS स्कीम कहाँ से खुलवा सकते हैं, तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जा करके एक फॉर्म मिलेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब लगेगा, वहाँ पर जाकर जमा करा सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि MIS पर दोस्तों आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, टैक्स आपको भरना होता है अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तब, ठीक है ना। तो ये पूरी पोस्ट ऑफिस की बेहतरीन स्कीम है, कैसी लगी जरूर बताएं। डिटेल के लिए मैंने लिंक डायरेक्ट दे दिया है और भी डिटेल इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। सरकार की पता है पोस्ट ऑफिस एक विश्वसनीय संस्था है, आपका पैसा कहीं डूबने वाला नहीं, सरकार के अंडर में सारा पैसा यहाँ पर लगाया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर और भी आप पोस्ट ऑफिस की बेहतरीन स्कीम चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम उस पर वीडियो क्रिएट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।